बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो ये आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इसका पीडीएफ आपको भेज चुके हैं, तो आप लोग उसमें से देख के भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं भी आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर उसकी एक्सरसाइज आपको मैं बता रही हूँ। पेज नंबर आपको निकालना है 46। उसमें पहला क्वेश्चन है, भैया ने क्या बहाना किया और क्यों किया। कौन सा नाम, लेसन का नाम क्या है अपना, नाव बनाओ नाव। ठीक है, तो इसका आंसर है नाव बनाना मेरे बस का काम नहीं है, इसी कारण से भैया ने नाव बनाने का बहाना किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। तो बूंदों और लहरों से आगे लड़ते हुए कौन आगे बढ़ता है, कागज की नाव। तो यहाँ पर क्या आएगा, कागज की नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है। अपन ने लेसन में पढ़ा था गुल्लक के बारे में, तो भैया की गुल्लक भारी है और बच्चे की गुल्लक हल्की है। ओके, अब इसके बाद ये वाला जो है क्वेश्चन पेज नंबर 47, तुमने बरसात को पहले तो कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा। अगर सुना है तो अपने को यहाँ पे कविता की लाइनें फिल करनी है। ठीक है, तो ये आपको खुद से ही करना है ये। अब आप आ जाइए पेज नंबर 48 पर। 48 पर आपको इस कविता में पढ़ते समय हमारे मन में कई चित्रों उनके बारे में आया होगा, मतलब चित्र कई आए हैं, जैसे नाव है, बादल है ना, नदी है, नाले हैं। तो उसमें से कोई भी एक चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। ओके, अब उसके नीचे आ जाइए, सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 2 वाक्य बनाओ। सचमुच है ना, सचमुच शब्द का इस्तेमाल करके बनाना है अपने को। तो पहला वाक्य अपने क्या बनेगा, सचमुच बादल गिर आए हैं, और दूसरा बनेगा सचमुच पानी जमकर बरसा। ओके, अब उसके नीचे आ जाइए, पता करो 7 समुद्र कौन कौन से होंगे और जिनसे बादल पानी भरकर लाया है। अब 7 सागर कौन कौन से होते हैं, ये भी हम आपको पीडीएफ में दे चुके हैं। पूरे एक्सरसाइज, पूरे क्वेश्चन आंसर सब दिए हुए हैं, तो आप उसमें उसको लिंक ओपन करके आप देखिएगा, तो उसमें आपको पीडीएफ में ये सब कुछ क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, अरब और बंगाल की खाड़ी, है ना। ये 7 समुद्र है जो जिनसे बादल पानी भरकर लाया है। ओके, अब आ जाइए आप पेज नंबर 49 पर। तो 49 में भी आपको तुम कागज से कितने तरह की नाव बना सकते हो, बना करके कक्षा में दिखाइए। आप कागज से अलग अलग टाइप की नाव बना सकते हैं ना, तरह तरह की डिजाइन डाल के। मैंने आपको बताया था पोएम के अंदर बहुत सारी नाव बनी हुई है। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ एक बार और, ये दिख रही है आपको। अगर जिसने बुक ले ली होगी तो उसको ये बुक में सब कुछ दिखेगा। ओके, तो आपको नाव बनानी है तरह तरह की। ओके, अब आप आ जाइए पेज नंबर 50 पर। 50 पर है आपका इंजन में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है, काम वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। जैसे क्रिया कौन सी होती है, जिससे अपन काम करते हैं, खाना पीना, उठना, लेटना, सोना, आना जाना, ये सब क्या होती है, क्रिया होती है ना। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं हैं, काम वाले शब्द आए हैं, छाट करके आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको क्रियाएं लिखनी है और यहाँ पर भी आपको वो लिखना है, काम वाले शब्द लिखना है, जैसे जाना, लाना, भरना, खेलना। और यहाँ पर क्या लिखना है, गिरना, पढ़ना, धरना, बढ़ना आदि। ओके, तो ये आपका हो गया है लेसन 6 कंप्लीट हो गया है। अब अपन निकालेंगे लेसन 7 की रीडिंग करेंगे अपन। तो लेसन 7 अपने को पढ़ना है आज, और लेसन 7 का नाम अपना है दान का हिसाब। क्या है लेसन 7 अपना, दान का हिसाब। दान का हिसाब। ओके, चलो अब आपको फटाफट से अपनी बुक ओपन करनी है, रिंजी बुक, और पेज नंबर आपको निकालना है 51। कौन सा पेज नंबर निकालेंगे, 51। और ये आपका लेसन है दान का हिसाब। ओके, तो मैं रीड करूंगी, आप लोगों को सुनना है। जिसके पास बुक है वो बुक में देखेंगे, जिसके पास नहीं है वो आप ये वीडियो बाद में भी सुन सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करें। एक था राजा की लगभग कपड़े पहन गई तो हजारों रुपए खर्च करते थे। राजा था एक, और उसके पास बहुत अच्छे कपड़े थे, और वो कपड़ों में क्या करता था, बहुत करोड़ों रुपए खर्च करता था, हजारों करोड़। पर दान के वक्त उसकी मुट्ठी बंद हो जाती है।
जैसे किसी को अपन कुछ चीज देते हैं ना, दान करते हैं अपन, जैसे किसी को कपड़ा दे दिया अपन ने, किसी को खाना दे दिया, जो बेचारे भूखे रहते हैं, जिनके पास कुछ पैसा नहीं होता है, तो अपन उनको दान करते हैं ना। वो राज्यसभा में से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब दुखी विद्वान सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। सत्कार मतलब आओ भगत। क्या होता है सत्कार मतलब? आओ भगत। तो ये शब्दार्थ भी मैं आपको यहाँ पे लिखवाती जा रही हूँ। सत्कार मीन्स होता है आओ भगत। ओके, चलो अब सत्कार नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया, पूरी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई कि बोलेंगे तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। पूर्वी सीमा में क्या हुआ था? अकाल पड़ गया। अकाल पड़ना मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है, फसलें वगैरह सब कुछ नष्ट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, जहाँ पानी नहीं गिरता है तो कुछ नहीं मिलता है, तो लोग भूखे प्यासे मरने लग गए। राजा के पास खबर आई तो राजा ने क्या बोला कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो भगवान का खेल है ना। लोगों ने कहा महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सके। राजा ने कहा आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा तब मैं खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा। क्या बोला उसने? कि मैं खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा, मतलब सब कुछ मेरा खत्म हो जाएगा, है ना। यह सुनकर सभी निराश लौट आए। सब कुछ खत्म होना। अब आप पेज नंबर निकालिए 52। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था, न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे, उन्होंने राज्यसभा में गुहार लगाई। गुहार मतलब प्रार्थना की उन्होंने, है ना। फिर से दुहाई महाराज आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दे तो आधा पेट खाकर ही हम जिंदा रह जाएंगे। क्या बोला उन्होंने? कि सिर्फ आप हमको 10,000 रुपए दे दीजिए। इसमें जो अकाल पड़ गया था तो सारे प्रजा जो थी वो भूखी प्यासी मर रही थी, तो राजा ने क्या बोला कि रोज अगर आप मेरे पास इस तरह की परेशानियां लेके आएंगे तो मेरा तो पूरा राजभंडार खाली हो जाएगा, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ आप 10,000 रुपए दे दीजिए। राजा ने कहा 10,000 रुपए क्या तुम्हें कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? क्या बोला उसने कि 10,000 रुपए तुमको कम लग रहे हैं, 10,000 रुपए में कहाँ से दूं? और अगर इतना कष्ट तो फिर क्या मतलब है जीवित रहने से? राजा ने कहा एक व्यक्ति ने कहा भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है, जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आधा रुपया लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? ऐसा बोला उसी व्यक्ति ने, है ना, कि अगर थोड़ा सा हमको दे भी देगा तो क्या नुकसान हो जाएगा उसका। ठीक है, तो यहाँ शब्द आया था गुहार। गुहार मीन्स प्रार्थना करना। राजा के सामने कौन प्रार्थना करेगी? प्रजा प्रार्थना करेगी। ओके, अब पेज नंबर आ जाइए आप 53 पे। राजा ने कहा राजकोष में अधिक धन है तो क्या उस दोनों से भुगता दूं मैं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा महल में प्रतिदिन 1,000 रुपए इस सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट पे खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंद को मिल जाए तो दुखियों की जान बच जाएगी, है ना। प्रजा ने क्या बोला कि थोड़ा सा अगर धन आप हमको दे देंगे, आप इतने सुगंधित वस्त्रों में और इन सब चीजों में खर्च करते हैं तो उसमें से थोड़ा सा अगर हमें मिल जाएगा तो क्या कम हो जाएगा धन आपका?
दानवीर के नाम से कहा जाता था, है ना। कर्ण ने अपना अंगूठा, कर्ण क्या कहा जाता, दानवीर कहा जाता। बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। अपनी प्रसिद्धि सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूंगा, मैं राजकोष से 20 दिन तक मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगुना, फिर तीसरे दिन उसका दुगुना, फिर चौथे दिन तीसरे का 3 गुना। इस तरह से मैं प्रतिदिन दुगुना लेना चाहूंगा। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है ना। भिक्षा मतलब उनसे वो मांग रहा था, क्या मांग रहा था उनसे, कि मुझे आप जो भी मांगूंगा एक दिन दूंगा, लेकिन दूसरे दिन मांगूंगा तो उसका दूसरा दुगुना लेना पड़ेगा, तीसरा उससे ज्यादा, चौथे दिन उससे ज्यादा, ऐसे सन्यासी ने बोला। अब आप आ जाइए पेज नंबर 55 पे। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दे दीजिए, 20 दिन तक दुगने करके रहने का हुक्म दे दीजिए। क्या बोला उन्होंने, कि मुझे 1 रुपया दे दीजिए और उसको फिर 20 दिन से दुगने कर दीजिए, मतलब 20 दिन तक हर दिन उसको दुगुना करते जाइए और ऐसे करके 20 दिन तक उसको दुगुना करते जाइए, मुझे वो रुपया दे दीजिए। यह सुनकर राजा मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाए। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट आए। राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इसी तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा तो दान में काफी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते। उसने यह बात किसको बताई, उसने मंत्री को बताई। मंत्री ने सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में नहीं आई, मगर जब अब कोई उपाय भी नहीं, महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता है। राजा को समझ में नहीं आया कि उसने जब भिक्षा मांगी अपने से, तो आज 1 रुपया मांगा है उसने, कल 2 रुपये होंगे, फिर 3 रुपये होंगे, फिर 4 रुपये होंगे, ऐसे करके क्या हुआ, बढ़ता जाएगा उसका, है ना। तो 20 दिन में कितने रुपये हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। उसको ये बात समझ में नहीं आई, ठीक है। इसके बाद कुछ दिन बीते, भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब लेकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर सिर खुलाकर गाड़ी में हाथ जोड़ते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो, अभी से इतना दिन चला गया, तो फिर 20 दिनों के अंदर में कितना दिन चला जाएगा। भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो, ओके। तो आप पेज टर्न करिए और यहाँ पर आया शब्द का आपका लोभी। लोभी मतलब लालची, ओके। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाराज अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झरवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ। भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,500 और 75 रुपए हुए। मतलब 20 दिन के कितने रुपए हो गए, 10,48,575 रुपए हो गए। मंत्री गुस्से से बोला, मजाक कर रहे हो, यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब करके देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास लेके गए। राजा ने पूछा, क्या बात है। मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, कैसे। मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है। अब आप आ जाइए पेज नंबर 57 पे। मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश भी नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं। भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे 1 बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वो बेहोश हो गया, है ना। काफी कोशिशों के बाद उनके होश में आने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान-मान से मत मारिए। वे जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए, है ना। उसने क्या बोला सन्यासी ने, राजा ने बोला कि आप मुझे इस वचन से मुझे मुक्त करिए। अब आ जाइए आप पेज नंबर 58 पे। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी जाएगी तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग
वाले। लेकिन फिर भी वहां की प्रजा ने राजा को क्या बोला कि हमारे राजा कर्ण की तरह दानी है ना। मतलब गरीब लोग जो रहते हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा भी पैसा देते हैं तो वो अपने को हमेशा दुआ ही देते हैं, है ना। तो ये था आपका लेसन आज का, दान का हिसाब। मतलब दान का हिसाब करने में क्या था, राजा को उसका कितना राजकोष खाली हो गया था। अगर वो उस टाइम 10,000 रुपए दे देता प्रजा को तो उसके 50,000 उसको नहीं दे देते, 40,000 रुपए उसके बच जाते, है ना। तो ये था लेसन आपका आज, दान का हिसाब। अब आप इसको घर पे अच्छे से रीड करेंगे और जिनके पास बुक नहीं है वो इस वीडियो में आप इस लेसन को सुन सकते हैं। ओके, और ये शब्दार्थ आप लोग लिख लीजिए। ओके, तो इसके बारे में